नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत व्यास, पूर्व सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज से एक अपना नया YouTube चैनल विद्यार्थियों के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। YouTube चैनल का नाम दिया गया है राजस्थानी क्लास। इसका लिंक आप सबको भेज दिया जाएगा और जहां आपका कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें भी आपको शेयर करेंगे, तो आप अपना उससे अध्ययन प्राप्त कर पाएंगे। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं जो SPCGCA राजस्थानी YouTube चैनल के नाम से हैं, और उसका तो बहुत से विद्यार्थियों के पास उसका लिंक भी है। और वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है BA पार्ट सेकेंड ईयर सेक्शन के, BA पार्ट थर्ड ईयर सेक्शन के, उसमें उन्होंने अध्ययन किया होगा, मेरे लेक्चर्स को सुना होगा। BA द्वितीय वर्ष राजस्थानी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है मध्यकालीन राजस्थानी काव्य और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है मध्यकालीन राजस्थानी गद्य। हम कभी स्वतंत्र रूप से जो आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम जो बात प्रारंभ करने जा रहे हैं वह प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य से संबंधित है। इसमें 2 पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। पहली पाठ्य पुस्तक है नागदमन। अच्छे से सुन लें। पहली पाठ्य पुस्तक का नाम है नागदमन, जिसके रचनाकार हैं सायाजी झूला। और जो दूसरी रचना हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है उसका शीर्षक है राजियारा सोरठा, या जिसको राजियारा दूहा भी कहा जाता है, और उसके रचनाकार कृपाराम खिड़िया हैं। मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अध्ययन करते हैं तो उसमें जो प्रवृत्ति के आधार पर है उसे हम काल के आधार पर तो हमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल निर्धारित करते हैं, और जब हम बात करते हैं प्रवृत्ति की तो जो पूर्व मध्यकाल है उसे भक्ति काल कहा गया है, और जो उत्तर मध्यकाल है उसे हम रीति और नीति काव्य काल परंपरा कहते हैं। तो उन दोनों ही कालों की काल प्रवृत्ति परक जो परंपरा है उसमें भक्ति काल से, भक्ति रस से जुड़ी हुई रचना है नागदमन, और नीति परक रचना है राजियारा सोरठा। आज हम बात करने जा रहे हैं नागदमन की। आप और हम सब जानते हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भारतीय जनमानस के आराध्य रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि भारतीय जनमानस जो है वो अध्यात्म से परिपूर्ण है। हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही कारण रहा, हमारे कहते हैं धर्म प्राण लोग हैं, यानी धर्म यहां प्राण माना गया है। तो उस रूप में
जहाँ वैदिक परंपरा रही, जहाँ प्रकृति के को देवताओं के रूप में अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सबको पूजा गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए, और जो अवतारवाद की परंपरा है वो विष्णु से प्रारंभ हुई। जितने अवतार माने गए हैं, कहते हैं 24 अवतार माने गए, कोई कहता है कितने अवतार माने गए, अलग अलग परंपराएं मानी गई। तो वो परंपरा में जितने अवतार गिनाए जाते हैं वे समस्त अवतार विष्णु के हैं। आप देखेंगे वराह अवतार का नाम सुना होगा, नरसिंह अवतार का नाम सुना होगा, कृष्ण का नाम सुना, मत्स्य अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, परशुराम अवतार हैं। ये सभी अवतार माने, और ये अवतारों की अवधारणा विष्णु से संबंधित रही। ब्रह्मा आदि देव हैं, महादेव आदि देव हैं, उनका कोई नहीं है, उनकी कोई अवतार पर अवधारणा या अवतार की परंपरा नहीं है। भगवान राम और कृष्ण दो ऐसे चरित्र हमारे समक्ष आते हैं जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम नाम तो सबने सुना है, लीला पुरुषोत्तम का भी नाम सुना है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है, जीवन के प्रत्येक कदम में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिसने मर्यादा का निर्वाह किया, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उसी अनुशासन, उसी मर्यादा में बंधे रहे और अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने चमत्कारों से वो आराध्य माने गए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। और यह राम का चरित्र या राम का व्यक्तित्व इतना व्यापक हो गया कि धीरे धीरे हमने परब्रह्म परमेश्वर का, जीवन की चैतन्य शक्ति का, जीवन में प्राण का, जीवन में कण कण में राम की परिकल्पना की। कण कण में है राम, आत्मा को राम कहा गया। तो वो राम, जब हम आत्मा को राम कहते हैं, कण कण में राम कहते हैं, वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है। यह कहा है जो सभी जगह रमण करता है वही राम है। और वो घट घट में है, कण कण में है वह राम, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम अलग है, प्रतीक माना उसको। और ठीक उसी प्रकार से कृष्ण को स्वीकार किया गया, वह है लीला पुरुषोत्तम। जीवन में विविधताओं से परिपूर्ण यदि कोई भारतीय साहित्यिक परंपरा में, भारतीय जनमानस में यदि कोई व्यक्तित्व दिखाई देता है, यदि कोई चरित्र दिखाई देता है जिसका जीवन विविधताओं से परिपूर्ण, चमत्कारों से परिपूर्ण रहा, वो व्यक्तित्व कृष्ण है। और वो व्यक्तित्व साधारण नहीं। अब आप कह सकते हैं कि लीला क्यों कहा, लीला पुरुषोत्तम? लीला का अभिप्राय होता है जिसने जीवन में बहुत सारे कार्य किए और वो कार्य इतने विविधताओं से परिपूर्ण है कि कोई आश्चर्य कर सकता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भूमिकाओं का निर्वहन, और साधारण रूप से नहीं, सफलतम से भी सफलतम रूप में कैसे कर सकता है। इसीलिए उसके उन कार्यों को, उन चमत्कारों को लीला कहा। और तभी भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाए।
भारतीय साहित्य परंपरा में, भारतीय दार्शनिक परंपरा में यदि राम और कृष्ण को आप अलग कर दीजिए, अध्यात्म किसी के समझ में नहीं आएगा। वेदों को समझने वाला कोई नहीं है, प्रकृति के रहस्य को जानने वाला कोई नहीं है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ज्यादा प्रभावित किया लोगों को अलग अलग रूपों में। किसी को बाल स्वरूप में है, किसी को सखा रूप में है, किसी को गुरु रूप में है जहां वो गीता का उपदेश देते हैं, किसी को रणछोड़ रूप में दिखाई देता है, किसी को गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला रूप में दिखाई देता है, कोई गोपियों के साथ रमण करने वाला दिखाई देता है, तो कोई वीरता के रूप में कंस और चाणूर का मर्दन करने वाला दिखाई देता है, और किसी को योगेश्वर के रूप में दिखाई देता है, तो किसी के रूप में गीता का ज्ञान देने वाला गुरु, महात्म, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वह कृष्ण है। और यही कृष्ण जो है उसके चरित्र को महाभारत में अंकित किया गया, राम के चरित्र को रामायण में अंकित किया गया। यदि आप महाभारत की कथा है उसमें से आप कृष्ण को अलग कर दीजिए, महाभारत कुछ है ही नहीं, एक इतिहास की कथा है, उसमें भी सत्यता कितनी है, क्या है, कुछ भी अभिप्राय नहीं। इस रूप में हम देखते हैं कि कृष्ण का जो जीवन है वो लोक से अधिक, लोक जनमानस को जितने ज्यादा प्रभावित किया वह कृष्ण का चरित्र रहा। राम जन जन की चेतना का पर्याय बने रहे और कृष्ण ने जन जन के हृदय में रमण किया, और इस रूप में वो लीला पुरुषोत्तम कहलाए। जीवन में जन्म के साथ, जन्म से पूर्व जिसके लीला जुड़ी हुई हो, आकाशवाणी होती है देवकी और वसुदेव के विवाह के समय, जब कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है कि तू जिसको विदा करने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरे काल का कारण बनेगा। और तब से ही कृष्ण का जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगने लग जाता है, और जितने संतान होती है सभी को मार दिया जाता है, और 8वां संतान होती है, जेल के ताले खुल जाते हैं, सारा संसार सो जाता है। वसुदेव उसी बालक को एक टोकरी में अपने सर पर रखकर अपने मित्र नंदराज के यहां पहुंचा देते हैं। यमुना महारानी आती है और उसके चरणों का स्पर्श करती है, और वहां वो बालिका आती है। बालिका को जब मारा जाता है वो कहता है तेरा मारने वाला तो तेरे इसी राज्य में पल रहा है। उसके पश्चात अलग अलग घटनाएं होती है और वहां कंस को मारा जाता है। उसी के राज्य में यमुना नदी में एक कालीय नाग रहता है। वह कालीय नाग अपने विष के प्रभाव से सर्वत्र जहर फैला देता है। वनस्पतियां, यमुना नदी का जल, लोग कमजोर होने लग जाते हैं, और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण उस नागराज का दमन करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, पूछा भी जाता है। लोग कहते हैं कि, और लोगों की धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस नागराज को मार दिया था।
लेकिन जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से प्रस्तुत है या जो लीला में स्पष्ट है, उन्होंने नागराज को मारा नहीं था, बल्कि उसके विष का दमन किया था, उसके विष को समाप्त कर दिया था, उसके विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। इसलिए इस ग्रंथ का नाम नाग दमन का। आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे जहां एक सहस्त्र फन है, सर्पराज है, नागराज है, और उसके फन पर भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण जो हैं वो मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और वह चित्र नाग दमन के पश्चात नाग पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब उसके फन पर वो नृत्य करते हैं, उस समय का चित्र। अब यह प्रश्न उठता है कि राजस्थानी साहित्य के द्वितीय वर्ष के छात्रों को यह ग्रंथ पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? बहुत कहानियां सुननी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित, नागराज से जुड़ी हुई कहानियां बहुत सुन ली। फिर इस ग्रंथ को पाठ्य पुस्तक के रूप में लेने का क्या अभिप्राय है? वहां पाठ्य पुस्तक लेने का अभिप्राय है, जहां मैंने आपको कहा था, एक वाक्य बोला था, और वाक्य क्या कहा था कि यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर दिया था, वनस्पति को प्रदूषित कर दिया था, और पूरा जो परिवेश था, जो पर्यावरण था, वो पर्यावरण उस नागराज के विष के प्रभाव से प्रदूषित हो रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने उस युग में उस पर्यावरण की रक्षा करते हुए उस नागराज के विष का दमन किया। आप ये मत सोचना कि मैं पाठ्य पुस्तक की प्रासंगिकता को सिद्ध करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हमने इसको पाठ्यक्रम में इसलिए निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा कि कृष्ण का आप पर्यावरण। यहां जब हम मूल ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जहां नागरानियां उससे प्रश्न पूछती है, बालक तुझे नागराज का दमन करने का मन क्यों हो रहा है? क्यों तू नागराज से युद्ध करना चाहता है? क्यों नागराज को दमन करना चाहता है? तब वो कहता है, इस नागराज ने अपने जहर के प्रभाव से यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर दिया, और उस जल के प्रदूषित होने से वनस्पतियां प्रभावित हो रही हैं, जन सामान्य प्रभावित हो रहा है, हमारी गायें प्रभावित हो रही हैं, और गायें लातरी पड़ रही हैं। पड़े लातरी धैन्य और नीर पीधे। वह युग था जब गौधन, पशुधन ही पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बिंदु था। वो आधार पशुधन था, गाय थी, और उस रूप में गाय की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं चूंकि वनस्पतियों को नष्ट करता है यह विष का प्रभाव, चूंकि गायों को प्रभावित करता है, चूंकि जल को प्रभावित करता है, यमुना नदी के जल को इसने प्रभावित कर दिया, इसलिए मैं नागराज का दमन करना चाहता हूं। उस युग में पर्यावरण के प्रति चेतना और प्रदूषण के प्रति इतना दुराव, जहां वो कारक तत्व जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको समाप्त करना। भगवान श्री कृष्ण अपने युग के नायक थे, और वह नायक कोई साधारण भूमिका निभाने वाला नहीं था, युग पुरुष था, उस युग का युग पुरुष है। और वह युग पुरुष केवल एकांगी भूमिका में नहीं रह सकता, वह भूमिका अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है। इस रूप में यहां
मैं ये कहना चाहूँगा कि उस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण रक्षा का लोगों को संदेश दिया कि यदि आप अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो जो प्रदूषण का कारक है, जो पर्यावरण के प्रदूषण का कारक है, उसे समाप्त कर दीजिए। चाहे वो कितना ही भयंकर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी वीर शक्तिशाली क्यों ना हो। और भगवान श्री कृष्ण ने वही किया। सायाजी झूला द्वारा रचित यह ग्रंथ मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य परंपरा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भाषा का सौंदर्य तो अनुपम है ही। भगवान श्री कृष्ण के जागने का, माता यशोदा के वात्सल्य का, भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, और सबसे बड़ी बात है वह बाल सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है नाग रानियों के द्वारा। जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तब आपको लगेगा कि किसी नायिका का, किसी कवि ने इतना सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है जितना यह बाल कृष्ण के सौंदर्य पे नवीन उपमाओं का जो वर्णन किया गया है, जहां एक कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें कैसे, 4 उपमाएं दी, नाक कैसा, 4 उपमाएं दी। अभी मैं पढ़ा के आपको उसको लाइन को, उस पंक्ति को बोलकर आपका उत्साह को खत्म नहीं करना चाहता कि उन्होंने कान में जो बूंदे पहन रखे हैं उनकी झाई कैसे उनके कपोलों पे गिर रही है। इतना रूप सौंदर्य का वर्णन किसी नायिका का भी नहीं हो सकता जितना उस सायाजी झूला ने इस बाल कृष्ण के वर्णन कर। वही कवि जब इसी वर्णन के आगे जब नागरानी पूछती है, तू भगवान श्री कृष्ण से, या भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, बालक तू युद्ध करने आया है, तेरे पास सेना कहाँ है? और उस सेना का वर्णन किया गया, एक एक शस्त्र अस्त्र का वर्णन किया गया है, एक सैनिक की वेशभूषा का वर्णन किया गया है कि तेरे वो सैनिक की वेशभूषा कहाँ तेरा टोप, कहाँ तेरा बख्तर, कहाँ तेरा हाथी, कहाँ तेरे रथ, कहाँ तेरे घोड़े, कहाँ तेरे पैदल सैनिक, और शस्त्र से कुछ भी तो नहीं है, तू कह दे किस आधार पर युद्ध करने आया है? तेरे हाथ में तो केवल हमें एक मुरली दिखाई दे दी। उसके पश्चात जब वो पूछती है कि तू क्यों मारना चाहता है, तब वो कहता है मेरी गायों को बचाने के लिए, और वहां भगवान श्री कृष्ण उस गौधन के महत्व को प्रतिपादित करता है। और वहां वह नारी के सौभाग्य की रक्षा का वचन देकर, उन नागरानियों के सौभाग्य की रक्षा का वचन देकर, और वे उसे, वही नागरानी, देखिए राजस्थानी साहित्य की परंपरा, वही नारियां भगवान श्री कृष्ण के रक्षा सूत्र बनती, और नागराज से जब युद्ध होता है, नागराज के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसके नाक में वह कमल डाल देते हैं और उसको यमुना नदी में ऊपर लेके आते हैं, और फिर उसके फनों पर नृत्य किया जाता है। यह नाग दमन की जो लीला है, लोक में अनेक रूपों में, कथाओं के रूप में, गीतों के रूप में, हरजसों के रूप में प्रचलित है। नागदमन की इस कथा को मध्यकाल के एक प्रसिद्ध कवि सायाजी झूला ने अपने शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में, लगभग 121 छंदों में इस रचना को प्रस्तुत किया है। और इसका प्रमुख छंद जो है वह भुजंग प्रयात रहा है। तो अब हम अपनी आगामी कक्षा में इसके मूल पाठ को देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।